क्या होता है प्रोटीन बाइंडिंग? यानी कि जब हमारी ड्रग जो हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट हो रही है ड्रग, वो ड्रग जब क्या करती है, प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। इतना समझे? या फिर ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, प्रोटीन के साथ में मिलके कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म करती है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग। इसमें लिखो द फिनोमिना of complex formation of drug with protein is called as protein binding of drug, और प्रोटीन बाइंडिंग। लिखा इतना? इट मीन्स कि क्या, जो हम ड्रग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो हमारे सबसे पहले क्या जीआईटी में जाती है, ठीक है। वहाँ से फर्दर क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो वहाँ क्या होता है, बॉडी में हमारे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ड्रग होती है वो क्या करेगी, जब टूटना शुरू करती है, फर्दर वो क्या करेगी, हमारी प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाती है। और जब वो प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाएगी तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। और जो ये प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो आपकी दो तरह से होती है, एक होती है आपकी रिवर्सिबल, एक होती है आपकी इरिवर्सिबल। इसमें आगे कंटिन्यू लिखो पहले। एज अ प्रोटीन बाउंडेड ड्रग is neither metabolized non-excreted hence it is pharmacologically inactive due to its pharmacokinetic and pharmacodynamic लिखा, inactive due to its pharmacokinetic and pharmacodynamic inertness, INERTNESS। इट मीन्स कि जो ड्रग हमारी क्या हो रही है, प्रोटीन के साथ में बॉन्ड हो रही है या फिर कॉम्प्लेक्स बना रही है, उसका क्या होता है, ना तो कोई वो मतलब बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, ठीक है। और यानी कि जो हमारी बॉडी में क्या, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ में बाइंड हो चुकी है, और इस वजह से उसका क्या होता है, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, या फिर उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो उसका होना चाहिए था वो प्रोटीन के साथ में बाइंड होने की वजह से क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और किसकी वजह से, फार्माकोकाइनेटिक और उसका जो फार्माकोडायनामिक इनर्टनेस है उसकी वजह से। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्रोटीन बाइंडिंग may be divided into फर्स्ट लिखो इंट्रासेल्यूलर और सेकंड आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाइंडिंग। इंट्रासेल्यूलर बाइंडिंग और एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाइंडिंग। इतना लिखा आप लोगों ने। जो आपकी क्या होती है, इंट्रासेल्यूलर बाइंडिंग होती है, वो कब होती है, जो सेल्स क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। इट मीन्स कि ड्रग बाइंड हो रही है बॉडी के अंदर सेल्स में, उससे हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर कहते हैं। और जो सेल्स क्या होती है, बाहर होती है, इट मीन्स जो ड्रग की बाइंडिंग होगी वो ऊपरी सतह पे होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाइंडिंग कहते हैं। इतना समझे आप लोग।
हेलो, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सपोज़ करो ये कोई आपकी ड्रग है, मतलब उस ड्रग का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है। दूसरा आपका होता है, ये आपका कोई क्या है, प्रोटीन, जो कि आपका क्या है, बॉडी में अंदर, नहीं कि ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड सेल्स में। अब आपका क्या होता है, जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, इट मीन्स कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, ये आपका क्या है, ड्रग है, ठीक है। जब ये इसके साथ में बाइंड हो रही है तो इस तरह से होगी, ठीक है, यानी कि एक इस तरह की फॉर्मेशन कॉज कर लेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। इतना ये डेफिनेशन है। इट मीन्स कि जब क्या हो रही है, ड्रग हमारी प्रोटीन के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉज करती है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। दूसरा केस क्या बताया मैंने आप लोगों को, कि जब क्या हो रहा है, ड्रग हमारे प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाती है। देखो, कोई भी अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो वो क्या होती है, कुछ % हमारा क्या होता है, प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाती है, कुछ क्या होती है, फ्री फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है आगे, ठीक है। पूरी की पूरी ड्रग बाइंड नहीं होती है प्रोटीन के साथ में, कुछ % क्या होता है, उसका फ्री फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है आगे। तो जो ड्रग हमारी प्रोटीन के साथ में बाइंड हो रही है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉज कर देती है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक आपका इरिवर्सिबल होता है, दूसरा आपका रिवर्सिबल होता है। इसमें होता क्या है, जो ड्रग आपकी प्रोटीन के साथ में बाइंड हो रही है और फर्दर आगे क्या, वो इट मीन्स कि वो इरिवर्सिबल है, यानी कि वो आगे जाके अगर टूट नहीं रहा है, यानी कि वो जो बॉन्ड है उसका वो टूट नहीं रहा है, उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं। और वो चीज़ क्या होती है, वहाँ पे जो ड्रग बाइंड हो रही है प्रोटीन के साथ में, वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाती है, या फिर उससे हम बोलते हैं कि जो उसकी फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन, उसका जो दिखना था बॉडी में, वो इनहिबिट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। किस वजह से, जो उसका क्या है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इनर्टनेस की वजह से। इतना समझे? इतना समझे आप लोग? सेकंड केस है इसका कि अगर ड्रग क्या है आपकी रिवर्सिबल फॉर्म में है, इट मीन्स कि जब क्या हो रहा है, ड्रग जिस समय क्या हो रही है, आपकी ड्रग रिवर्सिबल फॉर्म है, इट मीन्स कि जब वो प्रोटीन के साथ में बाइंड हो रही है और फर्दर अगर आगे जाके अगर आपकी वो ड्रग क्या होगी, रिसेप्टर पे बाइंड होना चाहती है, जहाँ से कि मेनली क्या होता है आपका, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपना शो करेगी। यानी कि अगर किसी को सिर दर्द है, या यानी कि क्या हो गया, फीवर वगैरह है, उस केस में भी क्या होता है, हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन फर्दर क्या होती है, आपके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है ना। तो जब क्या होगी, अगर वो ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड हो रही है और आगे जाके फर्दर क्या होगी, वो टूट सकती है, यानी कि वो टूट करके ड्रग प्रोटीन से अलग हो करके और रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो सकता है। उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखो, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। फर्स्ट लिखो इसमें, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्रोटीन, बाइंडिंग ऑफ ड्रग to protein is generally of reversible and irreversible, reversible और irreversible। लिखा, यानी कि जो आपकी बाइंडिंग होती है ड्रग के साथ प्रोटीन की, वो जनरली क्या होती है आपकी, दो टाइप से होती है, एक आपकी होती है इरिवर्सिबल, एक होती है आपकी रिवर्सिबल। अभी हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल की, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, फर्स्ट पॉइंट डाल के, रिवर्सिबल जनरली इन्वॉल्व
रिवर्सिबल जनरली इन्वॉल्व वीक केमिकल bonds such as hydrogen bond, hydrophobic bond, ionic bond and van der Waals bond. इट मीन्स कि क्या होता है, जिन केमिकल बॉन्ड यानी कि वो क्या होते हैं, बहुत ही वीक होती है, जो रिवर्सिबल आपकी क्या होगी बाइंडिंग होगी, उसमें क्या हो रहा है, वो जो आपके क्या होते हैं वीक केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। और वो वीक केमिकल बॉन्ड्स कौन से आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स और van der Waals बॉन्ड। नेक्स्ट लाइन से लिखो। नेक्स्ट, हाँ हेलो, ठीक है। रिवर्सिबल जनरली इन्वॉल्व वीक केमिकल बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया जो आपकी प्रोटीन बाइंडिंग होती है, यानी कि जो ड्रग की बाइंडिंग हो रही है प्रोटीन के साथ में, वो दो तरह से होती है, एक आपकी रिवर्सिबल, एक आपकी इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल बाइंडिंग होगी उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, आपके वीक केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि कौन से आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड van der Waals बॉन्ड्स। इतना लिखा। और ये रिवर्सिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, फर्दर आगे जा कर के टूट भी सकते हैं। इट मीन्स अगर आपका A+B=AB कॉम्प्लेक्स बनाया है तो फर्दर वो आगे जाके फिर से टूट सकता है, यानी कि वो वापस से A+B के फॉर्म में आ सकता है। वो आपका क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो जो आप वो आपका रिवर्सिबल होता है। तो जो रिवर्सिबल बॉन्डिंग हो रही है उसमें क्या होता है, जो हम ड्रग ले रहे हैं वो फर्दर आगे क्या होगी, रिसेप्टर पे बाइंड होकर के अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे सकती है, फिर देती है। और जो आपकी इरिवर्सिबल होती है वो क्या होगी, अगर वो प्रोटीन के साथ में बाइंड हो गई और बाद में क्या होगा, वो टूटेगा नहीं वो बॉन्ड, तो ड्रग क्या होगी आपकी केवल बाइंड है प्रोटीन के साथ में, आगे जाके वो ड्रग अलग होकर के रिसेप्टर के साथ में बाइंड नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाती है। तो इसमें लिखो इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग, इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग थ्रू रेयर arise as a result of covalent bonding and is often a reason for the carcinogenicity or tissue toxicity of the drug. CARCINO carcino, GENICITY genicity और टिश्यू टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। इट मीन्स कि जो ड्रग क्या होती है आपकी, यहाँ बताया ना मैंने आपको कि क्या होती है, आपकी कोवैलेंट बाइंडिंग होती है इसमें, जो आपका इरिवर्सिबल होती है। इट मीन्स कि क्या होगी, ड्रग की और प्रोटीन के साथ में क्या होगी, बाइंड तो हो जाएगी, बट ये इरिवर्सिबल टाइप की ड्रग्स होती है, क्योंकि ये फर्दर आगे जाके फिर से अलग नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और जो इस तरह की ड्रग्स होती है वो क्या होती है, प्रोटीन बाइंडिंग में फर्दर आगे क्या कर रही है कि ये कार्सिनोजेनिसिटी कॉज कर सकती है। इट मीन्स कि जो कैंसर वगैरह होता है या अदर डिजीज़ क्या करेगी, कॉज कर सकती है। क्यों, क्योंकि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं ताकि वो क्या होगी, फर्दर आगे जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो सके, ताकि वो अपना क्या करेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, जिसके लिए हम उस मेडिसिन को खा रहे हैं। बट जो प्रोटीन के साथ में बाइंड हो गई और आगे जाके वो फिर से टूट करके रिसेप्टर में बाइंड नहीं होगी। इट मीन्स कि जिस ड्रग को रिसेप्टर में बाइंड होकर के अपना एक्शन शो करना था, जब वो चीज़ नहीं होती है तो उसमें क्या होगा, तो कैंसर कॉज कर सकती है, फिर वो अदर डिजीज़ कॉज कर सकती है, या फिर जो आपकी टिश्यू की टॉक्सिसिटी है उसको क्या कर सकती है, बहुत ही कम कर सकती है।
इतना लिखा आप लोगों ने? हेलो, इतना लिखा आप लोगों ने? बोलते क्यों ना जल्दी जल्दी से। देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपकी ड्रग है प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाती है, ठीक है, तो फर्दर एक कॉम्प्लेक्स कॉज करती है। अब अभी इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, फॉर्म हो गया, अगर वो फर्दर आगे जाके फिर से क्या होगा, टूट सकता है, इट मीन्स कि ये क्या होगी, आपकी ड्रग होगी और ये आपका क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। आगे तो आपका कॉम्प्लेक्स बन गया था, इसमें ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग तो हो गई थी। फर्दर क्या होगी, वो आगे जाके अगर वो फिर से टूट सकती है, क्यों, क्योंकि आपका जो ये ड्रग है इसको कहीं और जाके रिसेप्टर पे बाइंड होना होता है, ठीक है ना। अगर ये आगे जाके टूट जाती है तो इट मीन्स ये आपकी रिवर्सिबल है, यानी कि ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। बट क्या होता है, अगर ये ड्रग आपकी आगे जाके नहीं टूट, यानी कि उसकी बाइंडिंग हो गई है प्रोटीन के साथ में और फर्दर वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है उसका, उस केस में क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है और ये क्या होगी, कोई अपनी फार्माकोलॉजिकल जो उसका एक्टिविटी है, जो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, कैंसर कॉज कर सकते हैं, फिर टिश्यू टॉक्सिसिटी को शो करती है। ये आपके 2 पॉइंट हैं, इतना समझे? अब अभी हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन बाइंडिंग में। प्रोटीन बाइंडिंग कहाँ होती है आपकी, आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या होते हैं, ब्लड प्रेजेंट होता है और ब्लड में भी 2 चीज़ें होती है, एक आपका ब्लड सेल्स होता है, एक आपका क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है कि नहीं? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा HCP में तो। पढ़ा है? अब जो उस ब्लड प्लाज्मा में आपके क्या होते हैं, 4 टाइप के आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं आपके, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, अल्फा ग्लूकोप्रोटीन हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया और आपका ग्लोबुलिन हो गया। ये 4 टाइप के आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। सबसे ज़्यादा हाई कौन सा होता है आपका, एल्ब्यूमिन होता है, जो कि क्या होता है, प्रोटीन्स बाइंड होता है किसी ड्रग के साथ में। और सबसे लो कौन सा होता है आपका ग्लोबुलिन होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और इसमें क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं बेसिकली। तो आपके अलग अलग क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनमें कि आपकी क्या होती है, ड्रग आकर के बाइंड हो जाती है, ठीक है, जिसमें आपकी क्या होती है, फर्दर ड्रग आकर के बाइंड हो जाती है। अब इसमें होता है क्या है, आपको पता है कि अगर सपोज करो आपका, 1 मिनट, हाँ, सपोज कर लो आपका हाथ है, आपकी स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन के नीचे क्या होती है, सेल्स होंगी, फिर मसल्स होंगी, फर्दर आपका ब्लड होगा। अगर हम कोई ड्रग को ले रहे हैं, ठीक है, वो आपकी GIT में जाएगी, फर्दर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर वो कहाँ जाएगी, आपकी ब्लड में जाएगी। ब्लड में आने के बाद आपकी वो क्या हो जाती है, जो आपकी ब्लड सेल्स हो गई या आपकी जो ब्लड प्लाज्मा हो गई, वहाँ पे क्या होगी, वो आकर के बाइंड हो जाएगी। अब ब्लड प्लाज्मा में आपके जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स उस ड्रग में बाइंड हो जाएंगे। उस ड्रग में बाइंड होने के बाद में क्या होता है, कुछ % ड्रग आपकी प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है और कुछ क्या होती है आपकी फ्री फॉर्म में आगे रिलीज़ हो जाती है। जो ड्रग आपकी प्रोटीन के साथ में बाइंड होगी, फर्दर क्या होगी, वो मसल्स के थ्रू आपकी स्किन से, यानी कि जिस पोर्शन में आपको उस ड्रग का इफेक्ट चाहिए है, वो फर्दर क्या करेगी, वहाँ पे आके बाइंड होगी। वो कैसे होगी, उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, अगर आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अगर आपकी ड्रग जब प्रोटीन के साथ में बाइंड हो रही है और अगर आपकी वो ड्रग क्या है, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉज हुआ है, अगर वो आपका रिवर्सिबल है, तो जब मसल से आगे क्या होगा, यानी कि कुछ पोर्स होंगे उसके थ्रू वो आपकी स्किन में आएगा और वहाँ जाके वो क्या होगा, जो रिवर्सिबल फॉर्म में जो ड्रग है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है, वो टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद क्या होगा, जो आपकी ड्रग है वो आपके रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी।
ये आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। बट क्या होता है कि अगर ड्रग ने क्या किया, प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना दिया और आगे जाके वो टूटी नहीं, यानी कि वो अलग ही नहीं हुई, और जब वो अलग नहीं हुई तो उस ड्रग ने क्या किया, रिसेप्टर के साथ में वो बाइंड नहीं हुई और उसने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं किया, यानी कि जो आपका घाव है वो आपका ठीक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यही क्या होते हैं, आपके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें कि आपकी ड्रग आके क्या होती है, बाइंड होती है। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो ब्लड प्रोटीन बाइंडिंग। ब्लड प्रोटीन बाइंडिंग। फर्स्ट है आपका एल्ब्यूमिन, सेकंड है आपका अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड है आपका लिपोप्रोटीन एंड फोर्थ है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। इतना लिखा ना आप लोगों ने। देखो ये आपकी कोई ड्रग है और ये क्या है, प्रोटीन है, और फर्दर इसी तरह का आपका कोई क्या है, रिसेप्टर है। आपको पता है कि आपके ब्लड प्लाज्मा में क्या होते हैं, 4 तरह के आपके प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन हो गया आपका, अल्फा, क्या क्या लिखा है मैंने आपको बताओ। अभी आई आप लोगों को आवाज़? अभी दिखा आपको? देखो ब्लड प्लाज्मा में आपके जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कौन सा, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबिन हो गया, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और लिपोप्रोटीन हो गए, है ना। इतने आपके प्रोटीन्स होते हैं। अब सपोज करो आपकी ये ड्रग है, ये दिख रहा होगा ना आप लोगों को, ये आपकी ड्रग है और ये आपका प्रोटीन है। जब क्या हो रही है, आपकी ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड हो रही है और फर्दर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉज कर रही है। लेकिन फर्दर क्या होगा, जब आपकी मसल्स के बाद में, यानी कि यहाँ से पहले क्या हुआ, प्रोटीन के साथ में बाइंड हो गई, ठीक है, ब्लड से आकर के बाइंड हो गई और मसल्स के थ्रू क्या हो गई, आपकी स्किन में यानी कि टिश्यूज़ में पहुँच गई है। अब जब ये मसल्स को क्रॉस करके आपके क्या होगी, टिश्यू में पहुँच जाएगी या फिर सेल्स में पहुँच जाएगी, तो वहाँ पे जाके क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो अगर बन रहा है, इट मीन्स कि इस तरह का आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। अगर ये आपका फर्दर आगे जाके यानी कि सेल में आकर के टूट रहा है और आपकी जो ड्रग है रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है, यानी कि क्या होगी, रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगी और रिसेप्टर पे बाइंड होकर के क्या कर रही है, अपना एक्शन शो कर रही है। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा ही नहीं, तो आपको पता है इसका जो क्या है, स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है, अगर इसका कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ पे आके तो ड्रग बाइंड नहीं होगी रिसेप्टर के साथ में, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि वो ड्रग अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं देगी, जिसकी वजह से अगर आपने वो ड्रग ली है और वो प्रोटीन में बाइंड होने के बाद में फर्दर क्या करेगी, उसके एक्शन को इनहिबिट कर देती है। तो आपके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, यानी कि जहाँ पे जाके आपकी जो ड्रग है वो बाइंड होगी और अपना एक्शन शो करेगी, वो नहीं कर पाती है इनकी वजह से। तो इसमें लिखो, एल्ब्यूमिन में लिखो
This is the largest protein which is present in blood plasma. This is the largest protein which is present in blood plasma, and about 59% concentration of this protein is present in plasma. यानी कि सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन होता है कहाँ पे आपके ब्लड प्लाज्मा में, जिसमें कि आकर के आपकी क्या होती है, ड्रग बाइंड होती है, और कम से कम इसकी क्या है 59% कंसनट्रेशन है किसमें, आपकी प्रोटीन, जो कि आपकी किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एंड अबाउट 65,000 टाइप ऑफ ड्रग receptor are present in this protein, and so many kinds of drug can bind with this receptor। और कम से कम क्या है 65,000 टाइप्स के आपके क्या हैं, इसमें ड्रग रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपके इन दिस प्रोटीन में, और ये क्या करते हैं, बाइंड होते हैं किसमें, आपके रिसेप्टर, यानी कि जो ड्रग होगी वो फर्दर आपकी बाइंड होगी किसमें, रिसेप्टर में। सो मैनी काइंड ऑफ ड्रग कैन बाइंड विद दिस रिसेप्टर। ये देखो इस तरह का सपोज करो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्ब्यूमिन हो गया, इसमें कम से कम कितने साइट 1, साइट 2, साइट 3 और साइट 4, यानी कि 4 साइट्स होती हैं एल्ब्यूमिन में, जहाँ पे कि आपकी क्या होती है, ये आपके क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कि आपकी ड्रग बाइंड होती है। अगर आपकी ड्रग का शेप इसी तरह का होगा तो ये आपकी यहीं पे बाइंड होगी आकर के, है ना। बट अगर वहीं पे अगर आपकी ड्रग का शेप कुछ इस तरह से होगा अगर, तो वो आपकी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगी, है ना। तो वही केस बता रही मैं आपको, ठीक है। और जो आपका साइट 1 है वहाँ पे कौन कौन सी ड्रग आकर के बाइंड होती है, वारफरिन हो गया एंड एजेप्रोप्राजोन हो गया। साइट 2 पे आपकी डायज़ेपाम हो जाएगी, यानी कि डायज़ेपाम की बाइंडिंग होती है। साइट 3 पे आपकी डिजॉक्सिन की बाइंडिंग होगी। साइट 4 में आपकी टेमोक्सिफेन की बाइंडिंग होगी। ये इसके अलग अलग साइट्स होते हैं जहाँ पे कि ड्रग आकर के क्या होती है, बाइंड होती है। ये आपका रिसेप्टर है एक तरह से, ठीक है। दूसरा लिखो, अल्फा ग्लूकोप्रोटीन। अल्फा ग्लूकोप्रोटीन it is the second largest protein of blood plasma. It is the second largest protein of blood plasma, and in this type protein basically proteinous nature या फिर ग्लूकोज नेचर। रिपीट कर रही हूँ, सुन लो। It is the second largest protein of blood plasma, and in this type protein basically proteinous nature ब्रैकेट में ग्लूकोज नेचर मॉलिक्यूल्स आर बाइंड इट। ग्लूकोज नेचर के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना, मॉलिक्यूल्स आर बाइंड इट। ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में, जहाँ पे कि फर्दर आपके आगे क्या होगी, ड्रग बाइंड होती है। और बेसिकली कौन सी ड्रग इसमें बाइंड होती है, ये लिखो, दे बेसिकली बाइंड द ड्रग, दे बेसिकली बाइंड द ड्रग इमिप्रामाइन, लिडोकेन, क्विनिडीन एंड
इमिप्रामिन, IMIPRAMINE, इमिप्रामिन. लिडोकेन, they basically bind the drug imipramine, 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 comma, lidocaine, LIDOCAIN, lidocaine, comma, propranolol, PROPRANOLOL, and quinidine, QUINIDINE, quinidine. थर्ड है आपका लिपोप्रोटीन. इसमें जो आपकी ड्रग क्या होती है, मतलब बाइंडिंग होती है जिसकी, वो किसके थ्रू होती है, आपकी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के थ्रू. इसमें क्या होगी, ड्रग की बाइंडिंग होगी. और इसमें लिखो आगे, बाइंडिंग बाय डैश करके हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, कॉमा, नॉन कॉम्पिटेटिव, नेक्स्ट लाइन में लिखो लिपिड कोर कंपोज्ड ऑफ इनसाइड डैश करके लिखो ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्टेराइल एस्टर, CHOLESTERYL, और आउटसाइड एपोप्रोटीन, APOPROTIN. लिपोप्रोटीन में होता क्या है, बेसिकली क्या होते हैं, बॉडी में अलग अलग तरह के लिपिड्स होते हैं, ठीक है. या फिर आपकी जो मेडिसिन्स होती है वो आपकी लिपिड से बनी होती है, जो मेडिसिन्स, तो उनमें क्या होता है, आपके जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वो कैसे होते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड हो गया, वेरी लो डेंसिटी लिपिड हो गया, या फिर लो डेंसिटी लिपिड हो गया, या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल, ये सारे आपके क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है. तो जो ड्रग आपकी क्या होती है, लिपिड्स से बनती है, वो फर्दर आके क्या होगी, यहाँ पे आपकी इन जो आपका लिपोप्रोटीन है इसमें आकर के बाइंड हो जाती है. यहाँ पे इसी की बात हो रही है, ठीक है. तो ये भी आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जहाँ पे कि फर्दर आपकी ड्रग आकर के क्या हो रही है, बाइंड हो जा रही है, कि जिसका जो भी नेचर, अगर वो हाई डेंसिटी लिपिड होगी तो वहाँ पे जाके बाइंड होगी, अगर वो आपकी लो डेंसिटी लिपिड होगी तो वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगी. इसमें लिखो एग्जाम्पल, में लिखो डाइक्लोफेनेक, कॉमा करके साइक्लोस्पोरिन A, ये आपकी क्या होगी, लिपोप्रोटीन्स ड्रग्स. फोर्थ आएगा आपका ग्लोब्यूलिन, और ये क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ड्रग होती है, जिसमें कि बेसिकली 3 साइड्स होते हैं, जो कि आपका α1, α2 और β1 होते हैं. इसके अलावा भी कुछ और साइड्स होते हैं जहाँ पे क्या क्या आपकी क्या होती है, ड्रग आकर के बाइंड होती है. तो इसमें लिखो बाइंडिंग बाय फर्स्ट लिखो α1 ग्लोब्यूलिन डैश करके स्टेरॉयडल ड्रग
यानी कि क्या होगी, जो आपका अल्फा 1 ग्लोबुलिन साइट्स है किसका, ग्लोबुलिन का, उसमें आपकी क्या होगी, स्टेरॉयडल ड्रग्स आकर के क्या होती है, बाइंड्स होती हैं, जो कि आपकी कौन सी है, लिखो थायरॉक्सिन। आपने लिखा बाइंडिंग बाय, मतलब यानी कि कहाँ पे आपकी अल्फा 1 ग्लोबुलिन में बाइंड हो रही है आपकी, क्या हो रही, डैश करके स्टेरॉयडल ड्रग्स, और वो स्टेरॉयडल ड्रग्स कौन सी हैं, ब्रैकेट में लिखो थायरॉक्सिन। एंड साइनोकोबालामाइन, CYANOCOBALAMIN। सेकंड लिखो अल्फा 2 ग्लोबुलिन, जिसमें कि आपके क्या होते हैं, विटामिन A, B, E, K ये आकर के बाइंड होंगे। नेक्स्ट लिखो बीटा 1 ग्लोबुलिन, यानी कि जो बीटा 1 ग्लोबुलिन साइट्स है किसका, प्रोटीन्स का, उसमें आपकी जो फेरस आयन्स हो गए, ये सारी ड्रग्स आकर के बाइंड होती है। इसके अलावा भी आपके कुछ साइट्स और होते हैं, जैसे कि बीटा 2 हो गया या फिर गामा ग्लोबुलिन हो गया। इनमें क्या होती है, जो आपकी कैरोटीनॉइड्स ड्रग्स होती हैं वो आकर के बाइंड होगी रिसेप्टर पे, प्रोटीन्स पे, और कुछ आपके एंटीजेंस होते हैं वो आकर के बाइंड होते हैं। ठीक है, ये था आपका प्रोटीन बाइंडिंग। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। इसमें देखो दो चीज़ आती है, मैंने आप लोगों को बताया था अभी सबसे पहले कि इसमें इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन में क्या होता है कि जो कुछ ड्रग्स आपकी ऐसी होती है जो रिवर्सिबल फॉर्म में होगी, इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स बना करके फर्दर आगे जब टूट जाती है तो वो क्या करती है, अपना एक्शन शो कर देगी। अगर वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो रहा, आफ्टर मतलब आगे जाके टूट नहीं रहा, या फिर वो क्या कर रहा, ड्रग को आगे नहीं पहुंचा रहा रिसेप्टर तक, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, जो आपका इरिवर्सिबल टाइप है, यानी कि जो प्रोटीन बाइंडिंग का जो इरिवर्सिबल टाइप है वो कहाँ पे यूज़फुल होता है, जिस टाइम पे क्या होता है, कोई अगर पॉइजन ले लेता है, ठीक है, तो पॉइजन क्या होता है, धीरे धीरे जाकर के बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, या फिर जो मेन स्टेप होगा वहाँ पे जाके अगर पहुँच जाएगा तो जो पेशेंट है, फिर जो मरीज है, क्या वो मर जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जो इरिवर्सिबल जो बाइंडिंग होती है वो यूज़फुल होती है। इसमें होता है क्या है कि जब हम जो एंटीडोट देते हैं पेशेंट को, जिसने कि क्या कर रखा, पॉइजन ले रखा है, तो वो जो उस पॉइजन्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फर्दर जो आपने क्या किया, ड्रग्स ली है, मतलब जो आपकी एंटीडोट है उसमें क्या होगी, बाइंड हो जाएंगे। और जब वो उस एंटीडोट में क्या होगी, वो उस ड्रग में बाइंड हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो फर्दर क्या होगी, वो आगे जा कर के और फैलेगी नहीं बॉडी में। अगर वो फैलेगी नहीं, इट मीन्स कि वो जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में क्या होगा, फैलेगा नहीं, तो जो पेशेंट है वो बच सकता है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो आपकी इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है वो काम में आती है। और उसके अलावा अगर जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई मेडिसिन किसी चीज़ को ठीक होने के लिए दे रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या चाहिए, जो रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो कॉम्प्लेक्सेशन स्लैश करके कॉम्प्लेक्स कैन अल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ, complex can alter the pharmacological activity of the agent by inhibit interaction with receptor, interaction with receptor। नेक्स्ट लाइन से लिखो प्रोटीन बाइंडिंग कंपेयर, प्रोटीन बाइंडिंग कंपेयर also affect absorption, metabolism and drug action by interfere with receptor site action। protein binding compare also affect absorption, metabolism and drug action by interfering with receptor
साइट ऑफ एक्शन, ब्रैकेट में लिखो इनएक्टिव या फिर इनएक्टिवेट द ड्रग। इट मीन्स कि अगर प्रोटीन बाइंडिंग के बाद क्या हो रहा है, हम कंपेयर करते हैं किसको, इससे एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स कि अगर जब प्रोटीन बाइंडिंग के बाद में हमारी ड्रग आगे क्या हो रही है, फिर से अलग अलग नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होता है, वो उसमें इफेक्ट शो करती है। आपका आपने दवाई खाई, मेडिसिन ली, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वो अपना क्या ड्रग एक्शन शो नहीं कर सकती है। बट वहीं अगर हमने प्रोटीन बाइंडिंग के बाद भी अगर ड्रग फर्दर आगे जाके क्या होगी, टूटेगी और रिसेप्टर में बाइंड होगी, तो तभी क्या होगा उसका, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तभी जाके क्या करेगी, वो एक्शन शो करेगी कहाँ पे, रिसेप्टर पे, जब क्या करेगी, वो बाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो, द इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग ऑल्सो, the irreversible protein binding also inhibit the irreversible protein binding also inhibit the drug of action by not release the drug from protein, by not release the drug from protein। ये आपका कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं लिखना आप लोगों को इसमें।